हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, नोट्स दोनों मीडियम में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों कंप्लीट करवा दिए हैं, उनसे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। नोट्स वगैरह जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनको दे दिया है, और अगर किसी को नहीं मिले हैं तो मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। अब ज्योग्राफी शुरू करवा रहे हैं आज से, 2-3 पार्ट में नेक्स्ट इसको अच्छे से हम क्लियर कर लेंगे। कुछ बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं, फिर हम मेन इंडियन ज्योग्राफी पे आएंगे। देखिए, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इनको अक्षांश और देशांतर। लॉन्जिट्यूड जो है वो देशांतर है, लैटिट्यूड है वो अक्षांश रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाएं कौन सी है? इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये रेखाएं जो हैं ये हैं लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं। अब जो देशांतर रेखाएं हैं लॉन्जिट्यूड, वो कौन सी है? ये जो 180 डिग्री देशांतर है, पश्चिमी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। ये देखिए, ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये इससे इधर का जो एरिया है वो वेस्टर्न, और इधर का जो है वो ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड है। पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर। इससे इधर आने पे एक दिन बढ़ जाता है और इधर आने पे एक दिन माइनस हो जाता है, कम हो जाता है। अभी रिसेंटली समोआ करके एक देश है, उसने खुद को इधर शिफ्ट किया है, वेस्टर्न साइड। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, समाओ। इसने पश्चिमी आईडीएल में शिफ्ट हुआ है, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इसके। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं और थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कौन सी रेखा कहाँ से निकल रही है, फिर इनके और डिटेल में बात कर लेंगे। जो 0 डिग्री है इसकी बात कर लेते हैं पहले। 0 डिग्री जो इक्वेटर है, इक्वेटर या जिसको आप बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये है इक्वेटर 0 डिग्री। यही विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा यही है। एक क्वेश्चन आता है अक्सर आपके एग्जाम में इक्वेटर से रिलेटेड कि सबसे बड़ा जो सर्कल बनाती है वो कौन सी लैटिट्यूड बनाती है, कौन सी अक्षांश रेखा सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, और आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। सबसे बड़ा जो सर्किल है वो इक्वेटर ही बनाता है, विषुवत रेखा ही बनाती है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा। एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन आता है कि भूमध्य रेखा से जब पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कैसा रहता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो इक्वेटर से, ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है इक्वेटर, इस भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाते हैं, चाहे नदर्न पोल में जाएं या फिर सादर्न पोल में जाएं, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है, टेम्परेचर घटता है, तापमान। अब क्वेश्चन, कौन से देश हैं जो भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा उनसे गुजर रही है, पास हो रही है। सो भूमध्य रेखा गुजरती है, ये साउथ अमेरिका से पास होती है, और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, इन 3 जगह से भूमध्य रेखा पास होती है। अब आपको ये नोट करना है, ध्यान रखना है, या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। जो साउथ अमेरिका है उसमें इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इक्वाडोर,
कोलंबिया और ब्राजील, ये 3 देश हैं दक्षिण अमेरिका के जहां से भूमध्य रेखा या इक्वेटर पास होता है। जो अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन से देश है जहां से ये पास होता है? अफ्रीका में 6 कंट्रीज हैं, कांगो, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये कंट्रीज हैं कुछ, इनसे अफ्रीका में ये पास होती है। एशिया, ये क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है तो ये एशिया महाद्वीप का क्वेश्चन पूछा जाता है इक्वेटर से, क्योंकि एशिया महाद्वीप का इकलौता एक ऐसा देश है, ओनली कंट्री जहां से इक्वेटर पास होता है, और वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री पास होती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इक्वेटर आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा की, ये कहां से पास होती है? देखिए, इनसे जो क्वेश्चन बनेगा वो यही पूछा जाएगा, किस देश से पास हो रही है कर्क रेखा। इंडिया की बात करेंगे आगे हम, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वाटर बॉडीज का, स्ट्रेट का, इस तरीके से। तो हर चीज के लिए हमें तैयार रहना है, और वो जब भी होगा जब मैप के साथ में पढ़ेंगे। तो जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ये पास होती है इसमें नॉर्थ अमेरिका से गुजर रही है। नॉर्थ अमेरिका में ये मैक्सिको, जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें मैक्सिको से पास हो रही है। देन ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को है, ये अल्जीरिया, माली, लीबिया, नाइजर, ये अफ्रीका महाद्वीप है। देन सऊदी अरब है, यूएई, ओमान, इंडिया, ये बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार और ताइवान, ये एशिया महाद्वीप है। तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा आप कि किस महाद्वीप में किस कंट्री से ये पास होती है। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ये 3 कॉन्टिनेंट से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा गुजरती है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि कर्क रेखा कितने कंट्रीज, कितनी वाटर बॉडीज और कितने स्ट्रेट से पास होती है। देखिए, वाटर बॉडीज पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन, ये 3 वाटर बॉडीज हैं, इनसे कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा ये रेड सी जो लाल सागर है, इससे कर्क रेखा गुजरती है। ताइवान स्ट्रेट है, इससे कर्क रेखा गुजरती है। ये भी कुछ आपको ये ध्यान में रखने हैं। इस तरीके से भी यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब जो नेक्स्ट है हम देखते हैं 23.5 साउथ, दक्षिणी अक्षांश, जिसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये कहां से कितने कॉन्टिनेंट, कितने कंट्रीज से पास होती है, यही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपको। अब हम इंडिया के बारे में भी देखेंगे आगे चल के इनका। जो मकर रेखा है 23.5 साउथ, ये सदर्न अमेरिका से पास होती है, साउथ अमेरिका से, और साउथ अमेरिका के अलावा अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका के अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। ये एशिया महाद्वीप से पास नहीं होती है मकर रेखा। साउथ अमेरिका में कौन से कंट्रीज से पास होती है? ये चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, इनसे पास होती है। और अफ्रीका में बात करें तो नामीबिया, बोत्सवाना या साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, इनसे पास होती है ये अफ्रीका महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया में ये सिर्फ जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है वहां से पास होती है। ये एकमात्र अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन सी? ये 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 ये साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर, ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होके गुजरती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर कौन सी है? भूमध्य रेखा कौन सा है? ये 0 डिग्री इक्वेटर। इसको
कौन सी रिवर है जो 2 बार काटती है? ये है कांगो रिवर। कांगो रिवर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ये नोट कर लीजिए। मकर रेखा, मकर रेखा कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कौन सी रेखा काटती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को जो 2 बार रेखा का वो नदी काटती है वो है लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो मकर रेखा है इसको 2 बार कट करती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है इसको कौन सी रिवर है जो 2 बार कट करती है? माही रिवर है। माही रिवर ये राजस्थान मध्य प्रदेश में, ये कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। ये तीनों रिवर याद रखना है। कांगो रिवर भूमध्य रेखा या इक्वेटर को 2 बार कट करती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है मकर रेखा उसको लिम्पोपो रिवर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को माही रिवर। ये रिवर्स कहाँ पे हैं इनको जरूर आप ट्रेस कीजिएगा मैप में किधर है ये। अब नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया की बात करते हैं। देखिए इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं इसलिए कुछ चीज़ें ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये जो पहले में और अब में, अगर आपने पहले क्या था ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें बदलती है, नेशनल पार्क वगैरह, अदरवाइज जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें ज़्यादा चेंजेज नहीं आते हैं। लेकिन अभी कुछ चेंजेज आए हैं जैसे जो आपको ध्यान में होने चाहिए। एक सबसे मेजर जो चेंज है वो अगस्त 5 अगस्त 2019 को एक बिल, ये इसको राज्यसभा ने है इस बिल को पारित किया था। और ये ही है जो 6 अगस्त को ये जो लोअर हाउस है लोकसभा उसमें पारित किया था। और इसी बिल को 9 अगस्त को राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने इसको स्वीकृति दी थी। और ये कौन सा बिल था? ये था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। उसके बाद से जो उस टाइम पे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, हालांकि अभी है ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। दमन, दीव और दादर नागर हवेली को 1 कर दिया है। आप अपडेट रहिएगा। क्वेश्चन आता है जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को यूटी बनाया, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, तो जम्मू कश्मीर के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो जीसी मुर्मू थे, जो आजकल कैग हैं। जीसी मुर्मू थे ये, जो ये कैग भी रहे हैं। और लद्दाख के थे ये आर.के. माथुर। ये 2 नाम आप ध्यान में रखिएगा। अभी तो जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी हैं, बाकी आर.के. माथुर और ये कैग का ध्यान रखिएगा। ये 2 नेम आपको ध्यान रखने, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब हम बात करते हैं इंडिया की फिजिकल, जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इंपॉर्टेंट है? ये जो 4-5 लोकेशंस हैं ये जरूर आप मेंशन कर लीजिए अपने माइंड में, क्योंकि ये पूछी जाती है कई बार एग्जाम में। एग्जाम में यहां से पूछा जाता है पश्चिमी छोर कौन सा है, या फिर देखिए जो मेनलैंड है इंडिया का उसका अक्षांशीय एक्सपेंशन या जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो कितना है, तो उसको देखते हैं हम। तो ये लैटिट्यूडनल है, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये क्या है? लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, अक्षांशीय विस्तार मेनलैंड का। और संपूर्ण इंडिया की बात करें कंप्लीट पूरे भारत की, तो ये आता है 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ से, जो ये इधर अंडमान निकोबार साइड है, ये इंदिरा पॉइंट,
और फिर ये इधर तो 37 डिग्री 6 मिनट ही रहता है। दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर ये क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है, इंडियन मेनलैंड का लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन क्या है, इसमें से आपको ऑप्शन ये दिए जाएंगे। तो जो मेनलैंड की बात होती है वो यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट से, और इंदिरा कोल तक जो आखिरी बिंदु है उत्तरी छोर पे है जो, ये यहाँ तक है। और संपूर्ण भारत की बात की जाती है, मुख्य भूमि नहीं दे रखा, भारत भी दे रखा है, भारत भी दे रखा है, तो आपको यहाँ से ही करना है। ये 6 डिग्री 8 मिनट जो इंदिरा पॉइंट है, ये साउथ में आखिरी पॉइंट है यहाँ से, और 37 डिग्री 6 मिनट तक। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि अक्षांशीय विस्तार क्या है। अब जो देशांतरीय विस्तार है उसकी बात करते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सपेंशन। देखिए जो ये अक्षांशीय विस्तार है ये आपके समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूं, ये नॉर्थ का क्या मतलब है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इससे हम इतने उधर है, ये इक्वेटर से हम, जो इक्वेटर है 0 डिग्री, वहां से इंदिरा पॉइंट इतना है, और फिर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे यहां से पास हो ही रही है। इस तरीके से देखना आपको 0 डिग्री से। और ये जो ईस्ट वगैरह का दे रखा है, ये ईस्टर्न साइड का, ये हमें इससे लॉन्जिट्यूड से मेजर करना है, जो लॉन्जिट्यूड है उससे मेजर करना है। जो प्राइम मेरिडियन बताया था उधर का प्राइम मेरिडियन है, उसके इधर का जो पोर्शन है वो वेस्ट है और इधर का है ईस्ट है, तो इंडिया उसके ईस्ट में है, इसलिए ईस्ट दे रखा है। 0 डिग्री से इधर कितना ईस्ट होगा, 0 डिग्री से इधर कितना वेस्ट होगा। अब हमारा जो देशांतरीय विस्तार है वो कहां से है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये ईस्ट है, जो प्राइम मेरिडियन वो जो है उससे है। और इधर किबिथु ये अरुणाचल प्रदेश में है, यहां तक है। तो भारत का जो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सपेंशन है ये इतना है। क्वेश्चन पूछा जाता है पश्चिम में आखिरी बिंदु कौन सा है, आखिरी पॉइंट कौन सा है भारत का, तो ये गोहरमोती है गुजरात में, गुजरात से, और ये किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको ध्यान में रखना। ये इंदिरा कोल है जम्मू कश्मीर में, और ये इंदिरा पॉइंट है ये इधर है अंडमान निकोबार में, ये तूतीकोरिन कन्याकुमारी है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, अदरवाइज आप इनको एक बार और पढ़िएगा, ये क्लियर हो जाएंगे। एक चीज और जो हम देखते हैं उसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए कर लेते हैं। जो पूर्वी और पश्चिमी भारत का छोर है जो अभी हमने पढ़ा, यहाँ से ये जो गुजरात में था, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश तक ये डिस्टेंस या इसमें जो डिफरेंस है, समय का जो डिफरेंस है वो लगभग 2 घंटे का है, 2 घंटे का। अब वो कैसे है, और एग्जैक्ट क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये 1 घंटा और 57 मिनट और 12 सेकंड है। अब इसको कैसे मेजर किया जाता है ये आपको देखना है, क्योंकि जो डिफरेंस होता है उससे ही ये मेजर होता है। अब 1 डिग्री में देखिए 360 डिग्री है, ये जो 360 डिग्री है, अब इसके जो चक्कर लगाया जाता है वो 24 घंटे में लगाते हैं पृथ्वी, तो इससे क्या निकल जाता है 15। इसका मतलब हो गया 1 घंटे में 15 डिग्री, और 1 डिग्री के लिए 4 मिनट। सो जो गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश तक है ये कितना डिफरेंस है, इससे ही ये फिर टाइम निकलता है। ये लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है गुजरात से और
अरुणाचल प्रदेश के बीच में, क्योंकि 68 डिग्री 7 मिनट और इधर कितना है 97 डिग्री 25 मिनट, तो इसका लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है। अब हमने देखा 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 30 डिग्री में 120 मिनट, 120 मिनट कितना हो गया 2 आवर्स। इस तरीके से निकाला जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कई बार, इसलिए आपको ये बताया है, इसमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। 1 डिग्री में 4 मिनट, आप तो ये ध्यान रख लीजिए, फिर आप डिफरेंस निकाल कर लेंगे क्वेश्चन को। अब बात करते हैं हम इंडिया की। सबसे पहले तो हमने देखा कि सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ही इंडिया से पास हो रहा है, और दूसरा जो जीएमटी है, जीएमटी क्या है, समय को कैसे मेजर करते हैं, समय का क्या मापन है, ये जीएमटी है। तो इसमें जो ईस्टर्न 0 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उससे मापा जाता है। जीएमटी आपने पढ़ा होगा, लंदन का जो ग्रीनविच है रॉयल लेबोरेटरी, वहां से जीएमटी 0 डिग्री शुरू होता है। और इंडिया में कहां पे है, इंडिया में ये यहां 22.5 डिग्री पे है, 22.5 डिग्री ईस्ट। ये क्या है, भारत का मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको पहले तो जीएमटी बोलते थे जो लंदन वाला है, लेकिन अब इसको यूटीसी बोलते हैं, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। तो यूटीसी और जीएमटी में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है ना। जो इंडिया की बात करते हैं तो ये 82.5 डिग्री है, भारत का जो मानक समय लिया गया है 82.5 डिग्री ईस्ट से जो देशांतर है उससे मापा जाता है। और ये कहाँ पे है, इलाहाबाद में है, नैनी। इलाहाबाद में जो मिर्जापुर है वहाँ ये पास में नैनी से होके गुजरती है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ध्यान रखना है, भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मापा जाता है, जो इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरती है। अब ये कहाँ से गुजरती है और ये देखेंगे आप, तो ये थोड़ा इधर कर दिया, अदरवाइज ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश इस तरीके से है। उड़ीसा में थोड़ा सा टच होके गुजरती है। ये स्टेट्स के नाम ध्यान रख लेने आपको। 82.5 डिग्री कहां से पास हो रही है, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, देन उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। ये 5 राज्यों से होके पास हो रही है। अब देखते हैं हम, आपने देखा होगा कि जीएमटी प्लस 5.5, ये 5.5 घंटे, ये क्या है। जैसे मैंने बताया आपको 1 डिग्री में 4 मिनट में 1 डिग्री। अब हम कितना आगे हैं, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री कितना हो गया, ये लगभग हो गया 330 मिनट। और अगर आप इसको देखेंगे 330 मिनट को, तो ये 5 घंटे और 30 मिनट ही निकलेगा। इसीलिए जीएमटी प्लस 5.5 ये बोला जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ये कहाँ से पास होती है। इसको आपको कई बार टेस्ट में भी करवा दिया है, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, ये उत्तर प्रदेश से नहीं निकलती है, मध्य प्रदेश के बाद में है, ये झारखंड से होके पास होती है, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, ये त्रिपुरा और मिजोरम इनसे पास होती है। टोटल भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये स्टेट्स है, ये बहुत बार आपको पहले भी करवा दिए हैं, इसलिए आपको ध्यान में होगी ये बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो देख लेते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले जाते हैं कई बार। एक जो यहां से क्वेश्चन बनता है, एक
जो क्वेश्चन है हम कर लेते हैं। पूछा गया है पहले एग्जाम में, यदि जो 0 डिग्री है लॉन्जिट्यूड देशांतर, यहां पे टाइम 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे अगर टाइम 5 बज के, सुबह के 5 बज के और 10 मिनट हो रखे हैं, सुबह के 5 बज के और 10 मिनट हो रखे हैं, तो जो 40 डिग्री ईस्ट देशांतर है, ईस्ट लॉन्जिट्यूड है, वहां पे क्या टाइम होगा। 0 डिग्री पे सुबह के 5 बज के 10 मिनट हो रहे हैं, तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पे क्या टाइम होगा। ये सिंपल सा है, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 40 डिग्री में 160 मिनट्स होंगे। 160 मिनट्स को हमको आवर्स में निकालना होगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आवर और 40 मिनट निकलेगा। अब 2 आवर 40 मिनट हो गया, तो इसमें हमें क्या ऐड कर देना है। अगर यहां पे सुबह के 5 बज के 10 मिनट हो रहे हैं, तो इसमें 2 घंटे 40 मिनट और जोड़ देंगे, तो 7:50 का टाइम हो रहा होगा। ये सिंपल है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर आपके एग्जाम में। आ जाए तो करना है, नहीं आए तो कोई नहीं। टेस्ट वगैरह में और आपको करवा देंगे, इस तरीके के क्वेश्चन है जो। अब ये इसलिए दिखाया आपको मैप, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, पहले देखिए ये क्लियर नहीं था, अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ये यहां से और यहां तक जो है ये डूरंड लाइन है। इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये डूरंड लाइन है। ये जो एरिया है ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर है, और ये पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है। सो गवर्नमेंट ने पीओके को शुरू से क्लेम करते आ रहे हैं, हमारा ही है, इसलिए इसको भी जो अफगानिस्तान है, इससे इंडिया का बॉर्डर कौन सा है, डूरंड लाइन। ये पहले आजाद हुए थे, उससे पहले अंग्रेजों के टाइम पे है, जो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर था, ये डूरंड लाइन। लेकिन अब है जो ये, इसको हमारे भी क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में, तो डूरंड लाइन है जो इंडिया को भी लगभग 106 किलोमीटर ये पीओके में माना गया है इसको, इसलिए आपको ये दिखाया। कुछ मैप से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने स्टेट्स या यूटीज हैं जो लैंड बॉर्डर बनाते हैं, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर। कौन सा जो लैंड बॉर्डर है इंटरनेशनल, या यूं कहें कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, और कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के टोटल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये 7 देशों के साथ, 7 कंट्रीज के साथ इनका लैंड बॉर्डर है। अब वो कौन से हैं 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये आपको मैप में देखने हैं। अब इसके लिए हम मैप की मदद ले सकते हैं। देखिए ये हर चीज मैप में देखनी है, जब भी आपके क्लियर होगी, अदरवाइज आपके क्लियर नहीं होगी, आप इसको लाइटली ना ले। कितने राज्य दूसरे देशों के या केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे पहले बात करें ऊपर से देखते हैं, लद्दाख। लद्दाख है, ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है और चाइना के साथ बॉर्डर है। जम्मू एंड कश्मीर है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है। पाकिस्तान के साथ इधर पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है, इनका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है। फिर इधर देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश है, चाइना के साथ बॉर्डर है। उत्तराखंड है, चाइना के साथ बॉर्डर है। ये
यूपी है, नेपाल के साथ है, बिहार है, नेपाल के साथ बॉर्डर है। इधर आसाम की बात करें, आसाम, मेघालय, ये इधर के हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर है, म्यांमार से बॉर्डर है, भूटान से बॉर्डर है। ये किस कंट्री का किसके साथ बॉर्डर है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसीलिए मैप में दिखाया है। एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, तो ये तो आपको ध्यान हो गया होगा, टोटल 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगता है। वो 7 कंट्रीज आपने देख लिए होंगे, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये कंट्रीज है। वेस्ट बंगाल। एक क्वेश्चन और आता है, भारत की सीमा पर कुल जो 7 देशों से लगती है ये, इसमें सबसे ज्यादा किससे लगती है, उससे कम किससे लगती है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, घटता बढ़ते क्रम में पूछ लिया जाता है। तो भारत की जो सबसे ज्यादा बॉर्डर है वो किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ कितना है, लगभग 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो चाइना के साथ है, लगभग 3917 किलोमीटर, 3917 किलोमीटर चाइना के साथ है। पाकिस्तान के साथ हमारा लगभग 3310 किलोमीटर का बॉर्डर है। नेपाल के साथ उसके बाद, देखिए मैं ये ऑर्डर वाइज बता रहा हूं इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, देन चाइना, देन पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल के साथ है 1752 किलोमीटर। नेपाल के बाद जो म्यांमार है, म्यांमार के साथ कितना है, ये है 1458। इसके बाद में भूटान आता है, म्यांमार के बाद भूटान के साथ कितना है, भूटान के साथ जो हमारा बॉर्डर शेयर होता है वो लगभग 587 किलोमीटर का है। और लास्ट अफगानिस्तान है, लगभग 100 किलोमीटर, 106 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है। सबसे ज्यादा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। ये 2 मेन पॉइंट आपको मेमोरी में बिठा लेने हैं। अब किस देश के साथ हमारे कौन से राज्य मिले हुए बॉर्डर लगते हैं वो हम एक बार देखते हैं। भारत के कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो ये 7 देशों का अभी जो हमने पढ़ा उनसे बॉर्डर लगाते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट हैं वो लगे हुए हैं या यूनियन टेरिटरी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पाकिस्तान के साथ है जो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, ये पाकिस्तान के साथ इनका बॉर्डर है। अफगानिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ लद्दाख, लद्दाख जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। लद्दाख है जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और ये लद्दाख है यूनियन टेरिटरी। तो आप जब मैप में देखेंगे तो ही आपको ये क्लियर हो जाएगा। सिक्किम है, ये भी चाइना के साथ लगा हुआ है। नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य हैं उनका बॉर्डर लगा हुआ है। नेपाल के साथ आप देखोगे उत्तराखंड का है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, बिहार। और जहां आपसे गलती होती है, देखिए सिक्किम है, सिक्किम भी नेपाल के साथ बॉर्डर है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम में कि इनमें से कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और वहां गलती कहाँ होती है, जो पश्चिम बंगाल को लेके गलती होती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया ही रहता है, जबकि ये पश्चिम बंगाल का, ये एरिया भी पश्चिम बंगाल का, आप देखिए ये दार्जिलिंग वगैरह इधर ही है, ये नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। तो जहां आपको गलती होती है वो मैं बता दिया हूं कि पश्चिम बंगाल भी नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। भूटान की बात करते हैं, भूटान में भी यही ध्यान रखना आपको, भूटान भी पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है और आसाम से बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है। ये 4 स्टेट्स हैं, इनसे भूटान बॉर्डर शेयर करता है।
म्यांमार है, ये सिंपल है, म्यांमार में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं भारत के जिनसे म्यांमार का, बर्मा का बॉर्डर टच हो रहा है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश का है जो किससे बॉर्डर शेयर हो रहा है, एक तो पश्चिम बंगाल है, इसके बाद में त्रिपुरा है, त्रिपुरा ये रहा, देन मिजोरम है, मेघालय है और आसाम है। ये 5 भारतीय राज्य हैं जो बांग्ला। देखिए आपको जब तक ये नंबरिंग नहीं पता होगी कि नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ यूटीज, जब तक आप कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए एकदम क्लियर रहे कितने राज्य टच कर रहे हैं किस देश को। और ये 7 सिस्टर्स बोला जाता है, ये जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनको ही 7 सिस्टर्स बोला जाता है। अब एक जो बाउंड्री लाइन का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में कि किस देश के साथ जो बाउंड्री है उसको क्या कहा जाता है, वो देख लेते हैं हम। जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, देखिए रेड क्लिफ लाइन है, जो रेड क्लिफ लाइन है, ये रेड क्लिफ रेखा शुरू में भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, लेकिन हुआ क्या, बांग्लादेश भी बन गया। तो ये 1971 में, हालांकि इसको जीरो वो भी लाइन भी बोला जाता है, भारत बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है वो जीरो लाइन भी बोला जाता है, लेकिन आपको कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये जो बांग्लादेश था ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था पहले, वो भी रेड क्लिफ लाइन का हिस्सा था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। डूरन लाइन का बता ही दिया आपको, जो डूरन लाइन है ये इंडिया और अफगानिस्तान, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी बॉर्डर से निर्धारित करती है। ये इंडिया अफगानिस्तान का भी मैंने आपको ऊपर इसीलिए ये पीओके वाला एरिया में टच हो रही है, पीओके को हम अपना मानते हैं। मैकमोहन है, जो ये मैकमोहन है, ये भारत और चाइना के बीच 1914 में इंडिया चाइना के बीच ये निर्धारित की थी। इंडिया और म्यांमार के बीच में है, ये यान दाबू संधि निर्धारित की थी, एक यान दाबू, इसके अकॉर्डिंग 1926 में है जो ये बॉर्डर फिक्स किए थे कि ये यान दाबू संधि से। तो भारत और म्यांमार, यान दाबू संधि ध्यान रखना आपको। 2 ऐसे कौन से देश हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि 2 ऐसे कौन से देश हैं जिनकी सीमा भारत से प्राकृतिक सीमा लगती है, नेचुरल बॉर्डर है, 2 ऐसे कौन से देश हैं, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। वो 2 कंट्रीज कौन से हैं, नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान 2 ऐसे देश हैं, नेपाल एंड भूटान, ये 2 ऐसे कंट्री है जिनसे भारत का नेचुरल बॉर्डर है, प्राकृतिक सीमा लगती है। तो ये क्लियर हो गया होगा। ये जब तक आपको याद नहीं होगा, मैप जब तक आप आगे बढ़िएगा मत, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ज्योग्राफी में आपके ना आगे चट्टानें समझ में आएगी, ना मिट्टी समझ में आएगी, ना पहाड़ पठार, कुछ नदियां समझ में आएंगी। तो सबसे बेसिक चीज यही है, इंडिया में कितने स्टेट यूटी हैं वो आइडेंटिफाई कीजिए, उनकी कैपिटल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और फिर कौन सा स्टेट किस से बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो जब तक आपको याद नहीं होता उसको आगे मत बढ़िएगा, अदरवाइज आपका टाइम खराब होगा। एक और जो क्वेश्चन बनता है कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो वाटर बॉर्डर या कोस्टल बॉर्डर, जलीय या तटीय सीमा बनाते हैं। वाटर बॉर्डर, कोस्टल बॉर्डर, जलीय, तटीय, ये बनाते हैं। इसको देख लेते हैं। ये टोटल 9 स्टेट है, 9 स्टेट्स और 4 यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, जो जलीय या तटीय सीमा बनाते हैं। वो कौन से हैं? पहला गुजरात, दूसरा है जो महाराष्ट्र,
तीसरा गोवा, फोर्थ कर्नाटक, फिफ्थ तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, और ये ओडिशा, उसके बाद में वेस्ट बंगाल। ये है जो इस तरीके से बॉर्डर बनाते हैं, ये तटीय बॉर्डर। एक केरला और रह गया, इसलिए नंबरिंग हो गई है गलत, कोई ना, ये केरला और रह गया। तो ये 9 है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न कोस्टल है, ये पश्चिमी तट है, वेस्ट कोस्ट है। अब इसमें जो यूटीज हैं, यूटीज में ये दमन दीव, दादर नागर हवेली में दमन दीव हो गया। दूसरा आप देखेंगे इसमें पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। इस तरीके से 4 केंद्र शासित प्रदेश, 3 हो गए, अब तो दोनों को मिक्स कर दिया तो 3 हो गए हैं। ये दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक ही कर दिया। अब सबसे ज्यादा जो कोस्टल लाइन है वो किसकी है? राज्य की बात करें तो गुजरात की है, ये 1214 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है, गुजरात की सबसे ज्यादा है। और अंडमान निकोबार की ओवरऑल देखा जाए, अंडमान निकोबार की है 1962 किलोमीटर। ये भी इधर इंडोनेशिया, मलेशिया और इनसे बॉर्डर शेयर करता है। श्रीलंका का पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन यहां से आपके। ये जो पाक स्ट्रेट है, पाक जलडमरू मध्य, यह पूछ लिया जाता है। यहां से एक आदम ब्रिज है, वो भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो ये भी आपको पढ़ना है। सबसे ज्यादा मैंने बताया गुजरात, गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे जो कोस्टल लेंथ है वो है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, चौथे पे महाराष्ट्र है, देन केरला है, उसके बाद ओडिशा है, देन कर्नाटक है, उसके बाद में वेस्ट बंगाल है और लास्ट में गोवा है। तो सबसे कम गोवा और सबसे ज्यादा गुजरात, ये 2 नेम आपको ध्यान में रखने हैं। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश और लास्ट से सेकंड पश्चिम बंगाल। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बढ़ता क्रम, घटता क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाता है आपसे। और ये अंडमान निकोबार का बता दिया आपको 1962। इसके बाद लक्षद्वीप जो है ये 132 किलोमीटर है। इसके बाद पुडुचेरी है, ये पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, ये 47.6 किलोमीटर है। और जो दमन दीव है ये 42 किलोमीटर है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर केंद्र शासित राज्यों का बता दिया, केंद्र शासित प्रदेशों का पूछा जाता है, ये घटता बढ़ता क्रम, तो सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के बाद लक्षद्वीप, और देन उसके बाद पुडुचेरी अप्रोक्सीमेट 47, और उसके बाद दमन दीव का ये। इसलिए ये ऑर्डर ध्यान रखना आपको। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है मैप में आपको जो पढ़नी है, पुडुचेरी है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये देखिए, ये खुद पुडुचेरी और ये कराईकल, ये दोनों तमिलनाडु में। पुडुचेरी यहाँ और ये कराईकल, ये दोनों तमिलनाडु में है। इसके ये जो माहे है, ये माहे कहाँ पे है? केरला में है ये माहे। और एक और ये पुडुचेरी का ये यनम है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो पुडुचेरी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है और इसके 4 भाग हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट का कर ही लिया हमने, भारत और श्रीलंका के बीच में है।
ये बंगाल की खाड़ी और जो मन्नार की खाड़ी है उसको भी जोड़ता है। एक और जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से अक्सर कि जो अंदर के अंतर्वर्तीय राज्य कौन से हैं, जो सिर्फ अंतर्वर्तीय ही हैं, वो किसी बाहरी बॉर्डर नहीं बनाते हैं, ना इंटरनेशनल या कोई वाटर बॉडीज के थ्रू, वो कौन से राज्य हैं। तो देखिए जो अंतर्वर्ती राज्य हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैप ही आज आपका सब कुछ सॉल्यूशन देगा आपको। तेलंगाना, दूसरा मध्य प्रदेश, और थर्ड पे है छत्तीसगढ़, देन झारखंड और हरियाणा। ये 5 ये ऐसे राज्य हैं, 5 जो अंतर्वर्ती राज्य हैं। भारत का जो टोटल एरिया है वो वर्ल्ड के जो टोटल एरिया है उसका कितना परसेंट है, 2.42% है। एरिया वाइज 7th नंबर पे हैं हम, और पॉपुलेशन में तो अब आगे जाने वाले हैं, अभी तो सेकंड पे ही है। एरिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में एरिया है रशिया का, उसके बाद कनाडा आता है, देन चाइना आता है, और देन यूएसए आता है, उसके बाद में ब्राज़ील आता है, देन ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया आता है और अर्जेंटीना आता है। देखिए आप मैप में याद रखोगे तो जल्दी याद होगा एरिया वाइज। ये यूएस, रशिया, देन कनाडा, और उसके बाद में है जो चाइना। इस तरीके से मैप में देखना आपको तो जल्दी याद हो जाएगा। रूस भारत से 5.5 गुना बड़ा है एरिया वाइज। रूस का एरिया भारत से 5.5 गुना ज्यादा है। एक और जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में डिस्प्यूटेड रीजन्स का, डिस्प्यूटेड रीजन्स कौन से हैं वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो वो भी हमें ध्यान में होने चाहिए कि कौन कौन से रीजन डिस्प्यूटेड हैं। देखिए ज्योग्राफी को जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, कितना भी यहाँ पे बता दिया जाए, जो आपको समझाया है उसी मैनर में आपको पढ़ना है, तभी आपके समझ में आएगी, नहीं तो ये सब ऊपर से निकल जाएगा। मैप को लेके जरूर बैठिएगा। अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं की है शुरू, तो कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल है नीचे, कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। जो डिस्प्यूटेड रीजन है, विवादित एरियाज, एक है सर क्रिक। सर क्रिक है, ये किसके बीच में है? सर क्रिक गुजरात में है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विवादित एरिया है। एक कोरी क्रिक है, कोरी क्रिक, ये कोरी क्रिक भी गुजरात में ही है, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। एक तिस्ता है, तिस्ता जल विवाद आपने सुना होगा। तिस्ता जल विवाद ये किसके बीच में है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है तिस्ता का जल विवाद। एक जो चर्चा में रहता है ये 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा है, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में ही डिस्प्यूटेड रीजन है। एक न्यूमूर द्वीप था जो तो अब तो समुद्र में डूब गया है, न्यूमूर आइलैंड, वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन था। एक है जो कच्चा द्वीप था, दीव द्वीप, वो भारत और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड था और उसको भारत बाद में श्रीलंका को दे दिया। एक है अक्साई चीन, जो अक्साई चीन है, ये अक्साई चीन ये भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है। चीन ने इसको जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। अभी जो एक और विवादित आया है सामने, डोकलाम रीजन, डोकलाम भी इंडिया और चाइना का ही है। ये कुछ रीजन्स है जो आपको नोट कर लेने हैं। एक और है नेफा, नेफा जो है, ये नेफा किसका है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये नेफा भी इंडिया और
चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। सो अक्साई चिन, डोकलाम और नेफा, अक्साई चिन लद्दाख में, डोकलाम सिक्किम में और नेफा अरुणाचल प्रदेश में, ये भारत और चीन के बीच में 3 विवादित क्षेत्र हैं। 3 बीघा गलियारा और तिस्ता है जो बांग्लादेश के साथ है, सर क्रीक और कोरी क्रीक है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ये डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं। आप है जो और भी कोई भी आपको डाउट हो इसमें तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। अदरवाइज आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। मैप लेके बैठिएगा, बिना मैप के कुछ नहीं होगा। ये पार्ट फर्स्ट था। सेकंड पार्ट में ये जो बेसिक जो जनरल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट वो करवाया है। आने वाले टाइम में आपके जो सिलेबस में है ये फिजिकल ज्योग्राफी में जितना भी है वो सब करवाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।